क्रांति दिवस के अवसर पर आज समाजवादी पार्टी गोरखपुर में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। गोरखपुर के महानगर की टीम गोरखपुर के सभी वार्डों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है तिरंगा लगाने के लिए, और साथ में जो इनके पास थोड़ा बहुत तिरंगा है उसको लोगों के घरों में ये लगा करके उनसे ये अपील कर रहे हैं कि देश की आजादी का ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें लोग शामिल हों और जो वीर शहीद देश के लिए अपनी जान कुर्बान किए हैं उनको याद करें। तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अगुवाई यहाँ पे महानगर के जो अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार त्रिपाठी वो कर रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, जो तिरंगा अभियान आज चला रहे हैं आप लोग, कितना महत्वपूर्ण है और जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि पूरे प्रदेश में तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, हर वार्ड में चलाया जाएगा, उसका कितना असर आप देख पा रहे हैं? हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह आह्वान किया और प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक सभी प्रत्येक घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त 1942 के दिन वो क्रांति दिन है जिस दिन महाराष्ट्र पिता बापू ने इस देश में एक नया नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज वो आवश्यकता महसूस लोग कर रहे हैं कि घरों पर तिरंगा फहरा करके कुछ लोग तानाशाही कर रहे हैं। वो ये हम लोग ये साबित करना चाहते हैं कि पूरा देश, इस देश का एक एक नागरिक अपने देश के प्रति उसका प्रेम है। आज हमारा तीसरा कार्यक्रम है, जहाँ जहाँ हमने शुरुआत किया है वहाँ वहाँ लोग झंडा लगा रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि जो अभियान चलाया जा रहा है वो झंडा बीजेपी या फिर सरकार जो मुहैया करा रही है उसी झंडे पे आप लोग भी अपनी सियासत कर रहे हैं, क्योंकि झंडा आप लोगों को पूरा मिल नहीं पाया। देखिए, हकीकत ये है कि सरकार ने जानबूझ करके, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है, लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। इसने जानबूझ करके झंडों की शॉर्टेज की, लेकिन समाजवादी पार्टी इनकी राजनीति को बहुत अच्छे से जानती थी कि जो पार्टी 53 वर्ष तक अपने कार्यालय पर झंडा नहीं लहरा पाई वो निश्चित रूप से समाजवादियों से झंडा खींचने का काम करेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी पहले से तैयार थी। हमने अपने टेरर लगा के, हमने जो है वो मीटरों के मीटर पूरे थान खरीद करके हमने तिरंगा बनाने का काम किया। निधि जी, ये बताइए, तिरंगा यात्रा आप भी निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा बीजेपी भी निकाल रही है, तो आप उनकी यात्रा को क्यों सांप्रदायिक रंग देने की बात कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि उनकी यात्रा से दंगा हो रहा है? समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा के आड़ में दंगा करा सकती है। इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कभी तिरंगा पे भरोसा नहीं रहा। आरएसएस के नागपुर कार्यालय पे कभी तिरंगा फहरा नहीं 50 सालों तक। इसीलिए तिरंगा यात्रा घर घर जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक भी करेंगे और देशभक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। एक अभियान की शुरुआत है, देशभक्ति का एक जज्बा लोगों के बीच में जगाने के लिए समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो इसमें तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। गलियों में, मोहल्लों में, जहां जहां पे भी जा रहे हैं वहां पे ये लोग इस यात्रा के जरिए लोगों को कह रहे हैं कि जिस तरह से स्वतंत्रता में, आज़ादी के दिलाने में शहीदों का योगदान था, उन योगदान को लोग याद करें। और साथ ही बीजेपी पे इस यात्रा के जरिए आरोप भी लग रहा है कि बीजेपी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है उसकी आड़ में वो दंगा भी करा सकती है। हालांकि ये जो अभियान चलाया जा रहा है आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में, इसमें लोगों का पूरा सहयोग है। जहां जहां पे भी, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, जो भी लोग तिरंगा लेकर के लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं, लोग खुले दिल से इनका स्वागत कर रहे हैं और इस तिरंगा यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, गोरखपुर।